कलाई का गिरना एक ऐसी समस्या है जो कि हाथ में मौजूद रेडियल नर्व में चोट लगने या टूटने के कारण होती है, जिससे हाथ और कलाई कमजोर महसूस हो सकती है, जिससे वस्तुओं को पकड़ना या दैनिक कार्यों को करना मुश्किल हो जाता है। तो आज जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो सारे किस चीज़ से रिलेटेड हैं? ये सारे लोगों का जो मेन आंसर है वो है कि मेरा सर हाथ उठ नहीं रहा, उंगलियां नहीं उठ रही, अंगूठा नहीं उठ रहा और मुड़ने में तकलीफ हो रही है और उंगलियों में सुनपन है और उसके साथ साथ कुछ लोगों का कोहनी भी जाम है और वो ऑपरेशन भी करा चुके हैं। तो इन सब के द्वारा मैं आपको वो रेडियल नर्व इंजरी या रिस्ट ड्रॉप इंजरी हर एक का यही है, लेकिन सबके कारण अलग अलग हैं, सबके ऑपरेशन अलग अलग हैं और सबके ऑपरेशन करके ठीक हो जाएंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे कैसे हुए थे इनको। ये पेशेंट मेरे पास आए थे जब इनको चोट लगी थी, तो इनका यहाँ का फ्रैक्चर हो गया था जॉइंट का, उसके बाद इनका प्लास्टर लग गया था और फिर ये मेरे पास आए थे और इनका कहना था कि सर मेरा हाथ मुड़ने में बहुत दर्द होता है और सर क्या करना है। मैंने इनका एक्सरे लाइव वाला कराया था जिससे मूवमेंट चेक करते हैं और मुझे दिख रहा था, सीटी स्कैन भी कराया था, उससे मुझे पता चला कि जॉइंट जो है वो अब अलग जगह जुड़ चुका है। तो अगर अब मैं ऑपरेशन करूँगा तो बहुत बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन इनका जो मूवमेंट मैंने बताया था कि इतने टाइम में अगर इतना अच्छा मूवमेंट आ जाएगा तो आपका ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, यही बताया था मैंने। ठीक है, और आज अपना मूवमेंट करके दिखा दो जरा, इतना अच्छा मूवमेंट है देखो। और अभी भी ये कह रहा है कि सर कुछ और अच्छा कर दो, रेस्ट दे दो मेरे को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये अभी और भी अच्छे होंगे। अभी सिर्फ इनको जब लास्ट का पार्ट होता है तब दर्द होता है, अदरवाइज़ ये ओके है और ये हर चीज़ में बच गए हैं ऑपरेशन से और ये लक्की इंसान है। इनका मैं चाहता था ऑपरेशन कर सकता, लेकिन नहीं किया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि वो मैं लाइफ में कभी भी कर सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए लेट हो चुके थे। तो इनका उठाने के टाइम में दर्द होता था, तो ये चीज़ ठीक हो गई विदाउट ऑपरेशन। ये जो पेशेंट है ये मेरे पास आए थे, अपना बता दो कहाँ से आए थे, मैं भूल गया। दिल्ली से। हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम थी, कैसे क्या चोट लगी थी? सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, रोड डली थी हाथ में। तो इनका एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ का फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद यहाँ पे रॉड डल गई थी दिल्ली में ही और फिर उसके बाद इनका हाथ ऐसे लटक गया, हाथ उठा नहीं, 5 महीने हो गए और ये एक्सरसाइज ना होने के कारण ये उंगलियाँ भी जाम हो गई और उसके बाद ये मेरे पास आए थे। तो मैंने इनको कहा था कि जो यहाँ का पार्ट है, अगर वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब अपने आप ठीक हो जाएगी तो ठीक है, उसको आने दो। तो हमने इनका टेंडन ट्रांसफ़र भी किया और इसकी उंगलियों को कहा कि उसके नेचुरल रिकवरी में आ जाएगा, तब तक आप इसका मूवमेंट करो। आज इनको सिर्फ 3 हफ्ते में ऑपरेशन हुए। और आपका कैसा है एक्सपीरियंस? जी अच्छा है। इतना सिंपल है भाई, बहुत सिंपल, एक ही लाइन में बोलती है अच्छा है। वो मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा तब अच्छे से बताएंगी, अभी सिर्फ मैं एक्सपीरियंस करा रहा हूँ कि यहाँ का फ्रैक्चर हुआ, यहाँ की नर्व जाम हुई या टूटी कुछ भी हुई, हमने इनका ऑपरेशन कर दिया क्योंकि 5 महीने हो गए थे, जॉइंट जाम था इसलिए करना पड़ा, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो ये जॉइंट और जाम हो जाता और ये बिल्कुल ठीक नहीं होते। तो हमने इनका जो प्रॉब्लम ख़राब होने वाला था वो ठीक कर दिया और जो नेचुरल रिकवरी से उंगली उठेंगी वो हो जाएंगी। इनको हमने कहा है कि इस ऑपरेशन से आपकी कलाई उठने लग जाएगी, अंगूठा उठने लग जाएगा और उंगलियाँ उठने का नेचुरल आ जाएगा, और नहीं आएगा तो हम ऑपरेशन करके उसको ठीक कर देंगे। तब तक के लिए आपको उंगली को सॉफ्ट रखना है, यही बोला था मैंने। जी सर। ठीक है, और आप खुश हो, सेटिस्फाइड? हाँ जी सर। ये सेटिस्फाइड है। ऑपरेशन में दर्द होता है? नहीं। होता है दर्द, लेकिन बोलते नहीं होता है। ठीक है, ये जो पेशेंट है मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट है, क्योंकि ये इनकी मम्मी साथ में आई थी, ये काफ़ी डिप्रेशन में था, लेकिन इसका टैटू देख के मैं डिप्रेशन में आ गया था कि इतने बड़े टैटू इसने बनाए कैसे अपनी बॉडी में। ठीक है, तो इनका चोट लगी थी, कैसे चोट लगी थी? ग्लास कट। ठीक है, तो ग्लास कट से इनको चोट लगी थी, इनकी जितनी भी नसें वो सारी कट गई थी, इनका हाथ में सूनपन भी था, हाथ ऊपर भी नहीं उठता था, उंगलियां भी नहीं उठती थी और उंगलियां मुड़ती भी नहीं थी और यहाँ पे पता भी नहीं चलता था। और यहाँ पे ऑपरेशन हो चुका था नवंबर 2022 में। फिर मेरे पास मार्च में आए थे, ये आर्टेमिस में इनका ऑपरेशन हुआ था गुड़गांव में। फिर इनका जब ये कुछ मूवमेंट नहीं आया तो काफ़ी क्वेश्चन थे इनके कि सर मेरा ठीक हो जाएगा, कितने टाइम में होगा, 1 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन, क्या करने वाले हो सर, बता दो सर, मेरे बेटे को ठीक कर दो, ऐसे इनके क्वेश्चन थे। तो इनको जब मैंने कहा था कि मैं ऑपरेशन करूँगा, 100% करूँगा, कितना ठीक होगा ये मैं आपको ऑपरेशन के बाद बताऊंगा। और आज इनको 9 महीने हो गए हैं, इनको इन उंगलियों में पता चलने लग गया है, सब उंगलियों में पता चलने लग गया है। उंगलियों में मोड़ के दिखाओ, उंगलियां मुड़ने लग गई हैं, अंगूठा मोड़ के दिखाओ, अंगूठा मुड़ने लग गया है। ऐसे उंगलियों को सीधा करो, ये सीधा करने लग गया है, कलाई को ऊपर करो, ये उठने लग गया है। मैंने इनका ऑपरेशन ये पूरा किया था, ये पूरा ऊपर करना बच्चा, ये पूरा ऑपरेशन किया था। यहाँ से रेडियल नर्व रिपेयर करी थी मैंने, यहाँ से पूरा खोल दिया था, यहाँ से मीडियन नर्व को भी फ्री किया था, जो यहाँ से अल्नर नर्व थी उससे पाँव से नस लेके ग्राफ्टिंग करी थी, जितनी मसल थी उन्हें ठीक किया था। तो इस हाथ का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, जो कि क्योंकि जितनी भी नसें होती सारी नसें ख़राब थी, जिनको मैंने ठीक करी इनकी। ठीक है जी, ओके, यही था, यही किया था। पक्का बिल्कुल। दर्द हुआ था ऑपरेशन में? नहीं, दर्द नहीं हुआ। दर्द होता है, पता नहीं इनको दर्द कैसे होता। ठीक है, मेरे को तो बहुत थक जाता हूँ मैं तो। ठीक है, ये जो पेशेंट है ये मुजफ्फरनगर से हैं, इनका 1 साल, अच्छा सॉरी, हाँ, लखनऊ से। इनका कोहनी का फ्रैक्चर हुआ था, लखनऊ में कोई ट्रीटमेंट हुआ था, फिर उसके बाद इनका कोहनी जाम हो गई थी, फिर ये मुजफ्फरनगर में गए थे, ऑपरेशन कराया, उसके बाद इनका हाथ ये लटक गया, ये हाथ उठना बंद हो गया, उंगलियां उठनी बंद हो गई, अंगूठा उठना बंद हो गया।
तो इनका अभी, क्योंकि अभी 23 दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ है, तो हो सकता है नस दबी हो, ये हो वो भी हो, लेकिन जिस टाइप से लग रहा है प्लास्टर भी काफ़ी टाइट सा लग रहा है सूजन होने के कारण। टांके अभी इनके कटे हैं अभी रिसेंटली, और कोहनी में इनका कोई कम मूवमेंट है, तो ये भी रेडियल नर्व का केस हो गया जिसमें से कोहनी भी जाम हो गई। तो हमने इनको बताया कि हम इनका ऑपरेशन 100% करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी ये ठीक हो जाए, सॉफ्टनेस ठीक हो जाए, ये जो घाव है वो ठीक हो जाए, क्योंकि जो ये ऑपरेशन हुआ है वो पीछे से हुआ है और यहाँ पर इनके पहले प्लेट डली हुई थी। तो अभी हमें ऑपरेशन यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, और उस टाइम हम इनका ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसको एल्बो का मूवमेंट भी इनका पूरा नहीं आता है और ये कलाई भी नहीं उठती है। तो ये क्योंकि पुलिस में तो परेशान है, तो हम इनका आज से 1-1.5 महीने या 2 महीने बाद इनका ऑपरेशन करेंगे, जिसमें हम इनका इसको ठीक कर देंगे और कोशिश करेंगे कि एल्बो भी इनकी ठीक हो जाए। ख़राब इनको बिल्कुल नहीं करेंगे और इनको कोई रिस्क नहीं है, ये मैं इनको बोला है। बाकी कहा है कि ऑपरेशन में सब कुछ डिसाइड करेंगे और टेंशन लेने की, यही बोला था मैंने। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अपनी स्टोरी सुना सकते हो आप। हाँ, मैंने 1 साल पहले हमारा इसमें पेंट गिर गया तो फ्रैक्चर हो गया, और लखनऊ में मैंने ऑपरेशन कराया। लखनऊ में ऑपरेशन के बाद में बोला गया ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद में ये पूरी कलाई जाम हो गई। तो एक में लगभग 1 साल हो गया, तब वो जब कलाई नहीं चल रही थी रिस्ट, तो इसके बाद में बताया गया मुजफ्फरनगर में आप करा लीजिए तो वहाँ सही हो जाएगा। तो मैंने लोगों के कहने पर मैं वहाँ भी कराया, लेकिन कराने पे क्या हुआ कि ये तो जो मूवमेंट था तो वो तो वहीं का वहीं रहा, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, और रिस्ट और हमारी ये ड्रॉप हो गई। तो ये भी अब रिस्ट ऊपर ये उठ नहीं रही है, उंगलियाँ भी प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं। आपका यहाँ से मिलकर क्या एक्सपीरियंस है? यहाँ पर किस किस टाइप के पेशेंट देखे आपको यहाँ पे आके दुखी हुए क्या, और जितना डर लग रहा था कितनी दूर जाऊँ नहीं जाऊँ, वो सब एक्सपीरियंस बता दो। बिल्कुल, यहाँ आने के बाद में सर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे जैसे ही केस, हमसे टिपिकल केस मैंने देखे यहाँ। आज ही आकर के मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और मैंने देखा कि हमसे भी टिपिकल केस हैं, वो भी बहुत ही बेस्ट हैं। देखने के बाद में लग रहा है कि जब इनका अच्छा हो सकता है तो हमारा 100% हो जाएगा। और सर से मिलने के बाद में बहुत ही हमें अब कॉन्फिडेंस भी आया है कि हम संतुष्ट हैं कि हम 2 महीने बाद सर का ऑपरेशन, जब हमारा ऑपरेशन करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो अच्छा हो जाएगा। ओके।